हेलो एवरीवन, माय नेम इज कैलाश तिवारी और दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, जब भी हम 50% फास्टर की बात करते हैं तो मतलब एग्जामिनेशन में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की बात होती है। अब वो क्या बात है और आज हमारा क्या टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बट हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, या हम कह सकते हैं मोटिवेशन का डोज, कि दोस्तों हमेशा ये देखो, जो हो चुका है सो हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो आगे आने वाला है उसको हम जरूर बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा फ्यूचर के लिए, या फिर फ्यूचर से भी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेजेंट अच्छा बनाते हैं तो पास्ट भी अच्छा बनता है, फ्यूचर भी अच्छा बनता है। तो इसलिए जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीपीएस, एएफ और एफसीआई को साथ में कैसे प्रिपेयर करें। तो दोस्तों आपने सुना होगा, गीता में कहते हैं कि अगर आप अपना कर्म सही से करेंगे तो आपको फिर फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बट दोस्तों ये थोड़ा सा ट्विक कर दिया गया है, ऐसा नहीं बोला गया। उसमें बोला जाता है कि अगर आप सही कर्म करते हैं तो फल की चिंता होगी ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, सही कर्म करेंगे तो फल की चिंता डेफिनेटली नहीं होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर आप सही तरीके से एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करेंगे सही तरीके से, मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये चिंता नहीं होगी कि मेरा एफओ कैसे क्लियर होगा, फिर ये चिंता नहीं होगी कि एफसीआई कैसे होगा, या फिर कोई और भी एग्जामिनेशन है वो कैसे क्लियर होगा, क्योंकि आपके ये सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। दोस्तों दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम एग्जाम के अकॉर्डिंग अप्रोच लेके चलते हैं कि इसमें तो कम कट ऑफ जाती है, कम पढ़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं। अगर आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर सारा पढ़ते हैं, तो ट्रस्ट मी कि ये सारी बातें करनी ही नहीं पड़ेंगी। आपकी दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन डेफिनेटली साथ में होगी, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। सो आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, सर एफसीआई के लिए क्या करें क्या करें। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान रखिए। मैं शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि आईबीपीएस, एएफ और एफसीआई के एग्जाम की टाइमिंग क्या है। आईबीपीएस, एएफओ 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन है, ये शेड्यूल्ड है। एफसीआई की बात करें, नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, आने वाला है। तो दोस्तों जब भी हमको ये न्यूज़ पता चलती है कोई नोटिफिकेशन आने वाला है, मतलब हमारे माइंड में होना चाहिए कि ठीक है कि एक खत्म होगा दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट ये नहीं होना चाहिए कि इसको इतना ज्यादा सोचने लग गए कि ये जो चीज है यही गड़बड़ होने लगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप प्रेजेंट को अच्छे से अगर करेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही एफओ खत्म होगा आप इजिली एफसीआई पे स्विच कर सकते हैं, है ना। जैसे ही 13 को खत्म हुआ उसके बाद आप एफसीआई को करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं वो प्रीलिम्स जनवरी सेकंड वीक में होना है, मेंस मार्च सेकंड वीक में होना है, तो आपको आईएफओ के बाद सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है दोनों के बारे में नॉलेज रखिए, बट अपना टाइम देखिए कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। एएफओ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एफसीआई भी होगा। तो ये ध्यान से रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप एएफओ का देखेंगे, प्रीलिम्स है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और मेंस में एग्रीकल्चर, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये एएफओ का एग्जामिनेशन पैटर्न है। एफसीआई जी3 में क्या है? देखिए प्रीलिम्स में क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, उसके साथ साथ जनरल स्टडीज है जो कि सिंपल होती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। तो आपके पास दिसंबर के बाद भी लगभग पूरा पूरा 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप इजीली इसको कर सकते हो। तो अभी क्या टारगेट करना है? आप अपना क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छे से टारगेट करेंगे। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर अच्छा हो गया तो सारे एग्जामिनेशन अच्छे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। देन मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में भी सेम पैटर्न है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, और यही सारी चीजें उसमें भी है। प्लस ये तो पेपर 1 होगा मेंस में, एक पेपर और होगा जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं। पेपर 2 में क्या आएगा? आप जो भी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम चूज करेंगे, उसमें हो सकता है एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये उसका सिलेबस है। तो अगर आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर तो अभी कंप्लीट हो जाता है, इवन बॉटनी का भी मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बचता है सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी का वो वाला पार्ट, या फिर बॉटनी का वो वाला पार्ट जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर आप बॉटनी का ये वाला पार्ट देखेंगे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो हम सारी चीजें पढ़ते हैं वो है। सिर्फ एक प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइफ प्रोसेसेस भी हालांकि हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सो समझने की बात क्या है, एफसीआई की प्रिपरेशन तो अपने आप हो रही है अगर आप एएफओ को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपने बहुत आगे का नहीं सोचना है, कैसे समझना है कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एएफओ अच्छे से करना है, एफसीआई डेफिनेटली अच्छा होगा और होगा ही होगा। मैं आपको पहले भी कहा है, एग्जाम्स को ऐसे टारगेट मत कीजिए हर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। आप ये देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे कॉमन है, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये अच्छा है जो बीएससी, एजी अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है। आप ये बात समझिए कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं तो आपके लिए सारे कंपटीशन बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि नाबार्ड
एक ऐसा एग्जामिनेशन अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे एग्जामिनेशन कवर होते हैं। और एएफओ और एफसीआई में तो आप देखेंगे तो इसमें तो सारी ही चीजें सेम है। एग्रीकल्चर, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ना, यहाँ पे जीए एक डिफरेंट है और कंप्यूटर थोड़ा सा आता है, हालांकि पहले ये फॉर्म में भी आता था, अभी हटा दिया उन्होंने, बट ये मेजर पार्ट है जो काफी सिमिलर है। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कैसे स्टार्ट करना है बच्चे पूछते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते चलना है। प्रीवियस ईयर पेपर एफसीआई के जरूर देने हैं, बट इसको भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको अभी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट देना है तो आप एफसीआई का भी दे सकते हैं, बट साथ ही साथ ये थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि एफसीआई फोकस स्टडी या फिर बिल्कुल एफसीआई पे ही टूट पड़ेंगे कब, जैसे ही प्रीलिम्स मेंस का एग्जामिनेशन है फोकस इस दिन खत्म होगा। सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना, उसके बाद प्रिपरेशन करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। यूट्यूब पे चिपके रहेंगे तो बस यूट्यूब पे ही चिपके रह जाएंगे, सालों साल लग जाएंगे, बट पढ़ के समझ के चाहे कहीं से पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे तो इसी साल चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारे पास मिल जाएंगे। और मैं बच्चे पूछते हैं सर कोर्स, तो मैं कहता हूँ कि देखो कोर्स आप तब लो जब आप उसको यूटिलाइज कर सके। आईबीपीएस एएफओ का कोर्स भी सफिशिएंट है पूरा का पूरा एफसीआई के लिए। आईबीपीएस एएफओ के कोर्स में एफसीआई के लिए भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को तो सर प्रैक्टिस करनी है। सो दोस्तों आपको आई एग्जाम बी में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। पूरे किसी भी सब्जेक्ट, मतलब एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको सिंगल एक ही पैक में सारे के सारे एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिलते हैं। ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन हमारे वेबसाइट पे कवर होते हैं। तो आप समझिए कि ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, या फिर एक सबसे अच्छा ऑफर आप सभी के लिए है। सो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वालिटी मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें आपको एग्जाम बी में बेटर मिलेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। की टू सक्सेस, हमेशा ध्यान रखिए, मेक योर ओन नोट्स, कीप देम रिवाइजिंग, एंड भरोसा तो अपने आप पे रखना ही है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।